कुछ लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं और कुछ लोग ये हेल्दी ड्रिंक पीते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में आगे कि ये ड्रिंक कौन सी हैं और क्यों पीते हैं। हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हेल्थ नेचुरल्स पे। मेरा नाम है कुलदीप चौहान। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं आखिर सौंफ का पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों पीना है, क्या कारण है, कैसे कैसे हम ठीक हो सकते हैं। और इनसे सौंफ के एक छोटी सी चीज़ है वो, इस सौंफ से आखिर किस तरीके से हम ठीक होंगे और किन किन लोगों को ये फ़ायदा करने वाला है और कैसे कैसे हम इससे ठीक हो सकते हैं बिना किसी के दवाई लिए हुए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आखिर क्या फ़ायदा करेगी आपको ये सौंफ। और सौंफ के साथ दो तीन चीज़ें और हैं जो मैं बताऊंगा, जिनको कॉम्बिनेशन से अगर आप इन तीनों चीज़ों को मिलाकर खाएंगे या इसका सेवन करेंगे, इसका पानी पिएंगे, तो आपको इतना गज़ब का फ़ायदा होगा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे और आपको डिटेल में पूरी वीडियो बताऊंगा आखिर आपको क्या फ़ायदा करेगा और किस तरीके से फ़ायदा करेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें जितना हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सुबह मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक करने से हमारा स्टेमिना एक्टिव बना रहता है और हमारी कुछ कैलोरीज भी बर्न होती हैं। बहुत से लोग रनिंग करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ जॉगिंग करते हैं, तो दोनों ही बेटर है। आप रनिंग करें या फिर जॉगिंग करें या फिर प्ले करें, बात इक्वल है। आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करके कैलोरीज बर्न करनी है। बहुत लोग देखो साइकिल्स भी चला रहे हैं, तो साइकिलिंग भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं, बट मॉर्निंग वॉक इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। जो लोग नहीं करते हैं मॉर्निंग वॉक, वो बाद में खुद ही परेशान रहेंगे। आप देख लेना, फ्यूचर में कभी भी उनके सामने जब भी दिक्कतें आएंगी तो वो एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि मुझे बताते सब थे कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, सुबह के टाइम चलना चाहिए, कैलोरीज बर्न करनी चाहिए, बट मैंने कभी किया ही नहीं ऐसा। बहुत लोग देखो प्ले भी करते हैं सुबह के टाइम पे। तो हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के एटमॉस्फेयर है। आप बाहर निकलेंगे तभी कुछ होगा और आपको अपनी बॉडी थोड़ी एक्टिव बनाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सौंफ और जीरे का पानी यूँ तो बहुत ही लोकप्रिय है, लोग बाग बहुत टाइम से इसे ले भी रहे हैं अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए और यूज़ भी कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को लगता भी होगा कि हाँ कुछ फ़ायदा करता है और रेगुलर लेने से ही किसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है। एकदम से अगर आप आज सोचेंगे कि आज ही फ़र्क पड़ जाए, आज ही लेने के बाद नहीं पड़ेगा फ़र्क। तो आपको क्या करना है, ये ऐसे बीज हैं जो आपको रात को भिगो कर रखेंगे, तभी आप सुबह पिएंगे तब फ़र्क पड़ेगा। अब वो जीरे के लिए तो ऐसा मैटर नहीं करता है, बट सौंफ के लिए ज़रूर मैटर करता है। अगर आप सौंफ भी खाते हैं तो सौंफ आपको रात को भिगो कर रखा जाता है और फिर ये सुबह सुबह खाली पेट पानी भी पिया जाता है इसका, और ये आपको छान कर पीना होता है। इसका कोई रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप दिन में किसी भी टाइम पी सकते हैं, बट अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो ये आपको मॉर्निंग में ही पीना पड़ेगा, वो भी खाली पेट फ्रेश होने के बाद। तो ये इनके कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुने। सौंफ के कुछ ऐसे प्रमुख लाभ हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो पाचन में सबसे पहले तो सुधार करता है। अगर किसी का पाचन खराब है, किसी को कब्ज, एसिडिटी, गैस, अपच, या किसी को पचता नहीं है, या किसी के पेट में ज़्यादा दर्द रहता है, तो उनको खाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो खाते हैं इसे तो उन्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में कभी भी, किसी भी तरह से, कैसे भी। अगर वो कभी भी इसका सेवन करते हैं तो रेगुलर इसका सेवन करें, 15 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है आपके शरीर के ऊपर। तो ये राहत देता है बहुत ज़्यादा आपकी कब्ज़, अफारा, गैस जैसी दिक्कतों में। दूसरा नंबर, हम बात करते हैं वज़न घटाने के बारे में। अगर कोई अननेसेसरी फ़ैट को लेकर परेशान है, बोलता है कि मेरा अननेसेसरी फ़ैट बढ़ रहा है, क्या करूँ आखिर मैं, तो अननेसेसरी फैट पे भी आपको ये गज़ब का रिजल्ट देता है, क्योंकि ये इसके अंदर ऐसा मेटाबॉलिज्म है जो आपके शरीर में जितनी भी जमा चर्बी होती है, एड ऑन जो फैट होता है, उसको ये बर्न करने का काम करता है, जिसकी हेल्प से हमारे को सहायता मिलती है वज़न घटाने में। हमारा वेट रिड्यूस होने लगता है इसकी हेल्प से, जब हम लगातार सौंफ का पानी पीते हैं या फिर जीरे का पानी पीते हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहे। अगर कोई मोटा है या फिर अननेसेसरी किसी का वेट बढ़ रहा है तो वो स्टार्ट करें जीरे का, सौंफ का पानी, और लाभ उठाएं, इनका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हेल्दी रेमेडी है बहुत ही, और बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। आप यूँ कह सकते हैं कि आराम से आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नंबर 3, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है काफ़ी ज़्यादा, आपको लगता है कि मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, घूम फिर नहीं सकता, या थोड़ा बहुत भी काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, तो आपको जीरे का और सौंफ का पानी का सेवन ज़रूर करना चाहिए।
तो इसमें आपके ये क्या काम करेगा, आपको इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है और साथ साथ इसके अंदर विटामिन सी है जो आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आपकी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अगर आपको कोई बीमारी हो तो भी हेल्प करेगा, तो बेटर है ना आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। त्वचा के लिए फ़ायदेमंद करता है। अगर आप क्या किसी का भी फेस पे पिंपल्स है, एक्ने हैं, कोई एलर्जी है, रैशेज हैं, तो उसमें ये गज़ब का रिज़ल्ट देगा आपको और बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से साफ़ रखेगा, क्योंकि ऐसे इन्फ्लेमेटरी गुण्स हैं इसके अंदर जो कि आपको पता भी नहीं होगी। आपके त्वचा को, कील मुहासों को, झुर्रियों को, इन सबको कम करने में हेल्प करता है स्टार्टिंग से ही। एंटी एजेंट का भी काम करता है, तो इसीलिए आप इसे फेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी की फेस में कोई भी दिक्कत परेशानी है तब। तो आँखों के लिए भी फ़ायदा करता है। और ये अगर आपकी आँखों से दर्द होता है या फिर पानी आता है, आँखों में रोशनी कम है, रोशनी बढ़ाने में तो मदद करेगा, लेकिन रोशनी बढ़ाने के लिए आपको ध्यान रहे लंबे टाइम के लिए रेगुलर खाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज खा लिया और कल छोड़ दिया, परसों फिर खा लिया। नहीं, आपको रेगुलर 15 दिन खाना है, उसके बाद 1-2 दिन स्किप करके आप फिर दोबारा से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपकी बॉडी को हैबिट नहीं बननी चाहिए। अगर हैबिट बनेगी तो आपकी आंतों में दिक्कत होगी। हैबिट नहीं बनानी है आपको, क्योंकि विटामिन सी होता है इसके अंदर। विटामिन सी के साथ साथ ये आपके आँखों को प्रोवाइड करता है ठंडक। जबकि आपकी ठंडी रहेंगी आपकी आँखें तो आपका ऑटोमेटिक सी चीज़ है कि आपको दिखने में भी फ़र्क महसूस होगा, दिखेगा अच्छा, साफ़ सुथरा दिखेगा, तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ भाई आँखों में भी फ़र्क पड़ता है। ब्लड शुगर को नियंत्रण करता है। जब आपका ब्लड शुगर अगर बढ़ा हुआ है, किसी भी पेशेंट का या किसी भी मरीज़ का ब्लड शुगर बढ़ता है, तो उसमें दालचीनी के साथ साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। दालचीनी और ऐड ऑन कीजिए आप। दालचीनी में भी आपको गज़ब का रिज़ल्ट मिलता है। रात को आपको 1 गिलास चम्मच में भिगो के रख देने हैं सौंफ के बीज। जब आप रात को भिगो कर रखोगे तो सुबह आपको ये छान कर खाली पेट पी लेना है। उसके थोड़ी देर बाद आप चाहें तो शहद और नींबू मिला के भी पी सकते हैं इसके अंदर। अगर किसी को टेस्ट अच्छा ना लगता हो और टेस्ट में थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो आप शहद मिलाइए, थोड़ा नींबू मिलाइए और तब इसे पिए, तो आपको गज़ब का रिज़ल्ट देगा। ये देख रहे हैं ना आप, जिस तरह से भी ये कप दिख रहा है आपको, इसी तरह से आपको दिखेगा कि हाँ आपका जो अंदर का जो पोस्चर है पेट का, स्टमक का, उसको ये फ़ायदा पहुँचाता है बहुत बढ़िया तरीके से। और सबसे अच्छी बात तो ये है जिसके हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस है जिस भी पर्सन के, उसको ये संतुलन मतलब उसको ये बैलेंस कर देता है, क्योंकि इसके अंदर होता है फाइटोएस्ट्रोजन। ये प्रभावित जितने भी होते हैं ना आपके हार्मोन, उन सबको वापस धीरे धीरे करके बैलेंस करने का काम करता है। बीपी कम, बिल्कुल बीपी कम में भी आपकी मदद करेगा। जिस ये सोप देख रहे हैं आप, इस तरीके से हेल्प करेगी आपको कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आपका बीपी बढ़ता है या पहले से ज़्यादा कम है तो उसको भी ये बैलेंस करने का काम करता है। आपके बीपी को बैलेंस करेगा तो आपकी ऑटोमेटिक ही आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जिसका बीपी बढ़ता है उस वही जानता है कि आखिर कितना ज़्यादा नुकसान देता है। तो अजवाइन और जीरे का पानी उबाल कर बहुत गजब के फ़ायदे हैं, आपको पीना चाहिए। जब आप पिएंगे तो आप खुद ही फ़र्क महसूस करेंगे। आपके शरीर के ऊपर की जितनी भी दिक्कत परेशानी थी ना, आपके हार्ट के ऊपर की दिक्कत थी, हार्ट हेल्थ थी, वो भी आपकी सेफ़ हो जाएगी। आपको हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। और अगर किसी को एलर्जी है तो आपको बचना चाहिए इससे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इसके अंदर किसी को अगर एलर्जी ज़्यादा है और वो सोचता है कि इसमें सौंफ का पानी पी लूँ या फिर जीरे का पानी पी लूँ, तो तब भी आपको इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि ये उसको भी बढ़ाने का काम करता है। ऐसी एंटी एजेंट है इसके अंदर कि एलर्जी को, रैशेज़ पे, रैशेज़ अगर किसी को नहीं है तो बात अलग है, बट अगर किसी को रैशेज़ या फिर खुजली या फिर एलर्जी की दिक्कत है तो वो कृपा करके ज़्यादा सेवन इसका ना करें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण रूप में पार्टिकल्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं करके आदत पड़ जाएगी। तो ऐसा काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना, आपको आदत नहीं पड़नी चाहिए किसी भी चीज़ की, तो ध्यान रहे। और ये देख रहे हैं आप साथ साथ हल्दी, हल्दी के अंदर भी करक्यूमिन होता है, पर हल्दी का सेवन हमें इसके साथ में नहीं करना है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये किस किन चीज़ों में यूज़ होता है, तो ध्यान रहे, वीडियो को पूरा देखें। सौंफ को इंग्लिश में फेनल सीड्स बोला जाता है और ये गर्मियों में आपके बॉडी टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए गजब की चीज़ है। जिसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, अपच, अफारा, पेट में दर्द जैसी दिक्कतें हैं, उनको ये लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को ठंडा रखने का काम करता है। और इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो कि आपको ईज़िली
शुरू से स्टार्टिंग से ही आपको वीडियो देखनी है, तभी आपको समझ में आएगी। ऐसे बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। सौंफ के पानी इतने अच्छे लाभ देगा आपको कि आप सोच ही नहीं सकते। गर्मियों के अंदर तो ये गजब का रिजल्ट देता है शरीर के ऊपर ठंडा रखने में, बल्कि पेट और गर्मी को भी शांत करने में फ़ायदा देता है। अगर किसी को ज़्यादा गर्मी लगती है तब भी आप इसे ले सकते हैं। और इसके अंदर कैसी ऐसी ऐसी औषधि हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। विटामिन, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये बीमारियों से लड़ने में भी आपको मदद करेगा। और जब आपको पता है खुद ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, आपके अंदर आयरन पूरा हो जाएगा, फाइबर कंटेन हो जाएगा, कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा। जब ये सारी डाइटें आपकी पूरी हो जाएगी तो कमी कहाँ है? कहीं कमी तो कहीं भी नहीं है ना, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी आपको। कोई क्रिएट ही नहीं कर सकता आपके अंदर ये दिक्कत। तो ये आपको शुरू करना चाहिए। गर्मियों में इसका सेवन बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बॉडी टेम्परेचर को ठंडा करने के साथ साथ इसके अंदर कई ऐसे तत्व हैं जो पाए जाते हैं जो बीमारियों को लड़ने में हेल्प करते हैं। और सौंफ के पानी से सेवन करने से आपकी कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए ये ज़बरदस्त औषधि है। वजन को घटाने के लिए भी एक नंबर की चीज़ है, फ़ायदेमंद साबित होता है। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली कि हाँ आखिर ये किस तरह से हमें हेल्प करता है और हमें कैसे कैसे इसका सेवन करना चाहिए। आप मॉर्निंग में सुबह के टाइम इसे पी सकते हैं, रात के टाइम भिगो के रख के सुबह पी सकते हैं ये। वरना आपको ऐसे नहीं पीना तो आप इसे एज अपनी जूस में या फिर चाय की तरह से पी सकते हैं। एक बार में आपको ये बिल्कुल भी नहीं पीना है। आपको जब भी पीना है तो सिप सिप करके पीना है। और फिर भी अगर कोई आपको पीने में कोई दिक्कत है तो आप इसे किसी भी ड्रिंक में मिला सकते हैं। सपोज़ करो अगर आप कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं, कोई हेल्दी ड्रिंक ले रहे हैं, तो आप उसमें इसे आराम से मिलाकर पी सकते हैं। बट उसमें आपको इसकी जो लिमिट होगा पानी का वो घटा देना है। सिर्फ आपको मेन चीज़ें डालनी है। सिर्फ सौंफ का पानी डालना है उतना, 100 ml के आसपास या 50 ml के आसपास। तो ध्यान रहे आप इसे मिक्सिंग करके भी पी सकते हैं, बट कोशिश करें जितना आप इसे सिंगल पिएंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा और उतना ज़्यादा ये फ़ायदा देगा आपको। बात करें यूँ तो गर्मियों की, तो गर्मियों में शरीर को ठंडक मिलती है अगर हम सौंफ का पानी लगातार पीते हैं तो। इससे बॉडी के अंदर ठंडा रखने में मदद मिलती है और पेट, गर्मी, जलन को शांत करती है। किसी की बॉडी के अंदर ज़्यादा गर्मी रहती है तो आपको ध्यान रखना है कि आप सौंफ का सेवन ज़रूर करें। इसके सेवन से सर दर्द जैसी घरेलू जो समस्याएं हैं, किसी को सर दर्द है, माइग्रेन है, उसमें भी आराम मिलता है। तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और शहद के आंवले के साथ अगर इसे खाते हैं आप तो भी गज़ब का रिजल्ट है इसका। तब भी आपको ये पाचन तंत्र के अंदर दुरुस्त रखने का काम करता है। साथ साथ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट फाइबर हैं इसके अंदर जो कि आपके स्टमक को एकदम मजबूत बनाने के लिए हेल्प करते हैं। कब्ज, अपच, अफारा, एसिडिटी, ऐसी पाचन संबंधी दिक्कतें हैं जितनी भी, उनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर आप इसे शामिल करते हैं। और वज़न घटाने के लिए तो क्या कहना, अगर आप वज़न घटाने के लिए सोच रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ सोच रहे हैं। इससे बढ़िया रेमेडी हो ही नहीं सकती। अगर आप इसे लेंगे तो ना तो सबसे पहले तो खतरा आपका साइड इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता। कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़िंदगी भर है आपको होगा ही नहीं। जैसे आप बाहर के जिम की या फिर किसी भी एक्सरसाइज करने वाले से बाहर के प्रोटीन या फिर डाइटरी ले लेते हैं, उनसे क्या दिक्कत होती है, आप कुछ दिन ले तो लेते हैं, कुछ दिन बाद वो दिक्कत क्रिएट करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग गंजे हो जाते हैं और बहुत से लोगों को तो क्या कहना, पाइल्स की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, पाइल्स की भी दिक्कत बहुत लोगों को मैंने देखी है कि पाइल्स की दिक्कत इतनी हुई है लोगों को, हद से ज़्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं, वो आपकी ऑटोमेटिक शरीर की जो तासीर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कुछ तो गर्मी और कुछ वो दवाइयाँ। तो ऐसा ना करें आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़। नेचुरल और हेल्दी चीज़ लें, उनसे ही आप अपना वज़न कम करें। तो अगर आप सौंफ से पानी कम करना चाहते हैं अपने वज़न का, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को तो बढ़ाएगा, साथ में आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा चर्बी जो जमा हो रही है, एक्स्ट्रा फैट, उसको बर्न करने का काम करता है। इसके अलावा ये भूख को भी कंट्रोल करता है। अगर आपको अननेसेसरी भूख लगती है, आप कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, ज़बरदस्ती खा रहे हैं, आपको ज़बरदस्ती की भूख लग रही है और आप ओवर ईटिंग करते हैं, तो उससे भी आप बचते हैं। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक है, आपका अननेसेसरी जो वेट है और पेट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जितना भी आपका अननेसेसरी फेट होगा ना वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों का कि आपका ऑटोमेटिक वेट बिल्कुल ना बढ़े। अगर आप ओवर ईटिंग करने से बच जाएंगे तो इससे अच्छी बात तो है ही नहीं। तो इसलिए ओवर ईटिंग करने में भी आपको हेल्प करता है, भूख ही नहीं लगने देता। ऐसा नहीं है कि आपकी भूख मार देगा, बट आपको अननेसेसरी की जो बेवजह की भूख है वो नहीं लगेगी। तो इसलिए इससे वज़न घटाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और बॉडी रिलैक्स रहती है।
गर्मियों में सौंफ का पानी सेवन करने से विटामिन सी भी बढ़ता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी का लेवल कम है तो आप विटामिन सी की वजह से इसे लेना शुरू करें। इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी ही होगी आपकी, सबसे मेन चीज़ तो इम्यूनिटी है आपकी। अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो आपके शरीर के अंदर की जो क्षमता है लड़ने की बीमारियों से वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी और आपको कोई बीमारी टच ही नहीं कर पाएगी, आपको कभी दिक्कत ही फेस करने को नहीं मिलेगी। तो विटामिन सी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट है जो भरपूर मात्रा में है, आप सोच नहीं सकते उतने हैं, ये समझ लीजिए। तो इसका सेवन निरंतर आपको करना है। आपको सर्दी जुकाम होता है या फिर कोई वायरल कभी भी दिक्कत आती है तो उससे भी आपको बचने में मदद करता है। जब आपको वायरल फीवर चल रहे थे अभी थोड़े दिन पहले, उस टाइम आपको ये पीना था या फिर आप पी रहे होते, जैसे कोई मेरी वीडियो भी देख रहा हो उनको पता होगा कि हाँ मैं बीमार था अभी कुछ टाइम पहले, तो अगर वो ध्यान दे के सुन रहे हैं मेरी बातें, तो अगर वो इसका सेवन करना स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं या पहले से ही पी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पी रहे हैं तो शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपकी सर्दी जुकाम कफ को कंट्रोल करेगा और आपको जितनी भी पेट रिलेटेड संबंधी हैं जितनी भी उतनी भी आपको ये होने नहीं देगा बिल्कुल भी। तो सौंफ के पानी डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक जमा हो रहा है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है या किसी का गंदा फैट बढ़ा हुआ है या बॉडी के अंदर बढ़े हुए हैं विषल पदार्थ, मतलब कहने का है विषल पदार्थ का मतलब है मेरा टॉक्सिन्स, अगर किसी के टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं ना शरीर के अंदर तो तब भी आपको दिक्कतें मिलेंगी देखने को। तो सौंफ के पानी से डिटॉक्स में तो मदद मिलेगी मिलेगी, साथ साथ इसका अगर खाली पेट आप सेवन कर लेते हैं तो है मज़ा आ जाएगा भाई। कैसे मज़ा आ जाएगा? जितनी भी आपके अंदर गंदगी जमा है ना उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम तो करेगा ही करेगा। अब नई चीज़ और सुन लीजिए जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी, लीवर और किडनी को भी हेल्दी रखेगा। अब वो आप सोचेंगे ऐसा कैसे रखेगा भाई लीवर और किडनी को हेल्दी? लीवर और किडनी को हेल्दी रखने का काम ऐसा है इस तरीके का कि आपका लीवर डिटॉक्स होगा, जब बॉडी डिटॉक्स होगी तो लीवर भी तो डिटॉक्स होगा, किडनी भी तो डिटॉक्स होगी, साफ़ होंगी वो। और थोड़ा पानी की मात्रा जब आप बढ़ा के रखेंगे अपने शरीर के अंदर तो वो एंटी एजेंट का काम करेगा और जितने भी आपकी बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स है सबको साफ करके बाहर फेंक देगा यूरिन के थ्रू, ऐसे नहीं यूरिन के थ्रू जाएंगे। तो फेनल सीड्स को आप ज़रूर शुरू कीजिए, बट कंडीशन है आपको पानी में उबालने से पहले एक गर्म पानी में इसे गिलास पानी, गर्म पानी के गिलास में आप इसे डाल कर रखें। एक चम्मच सौंफ अगर आप डालते हैं तो आपको गज़ब का फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा अगर आप इसका सेवन बढ़ाएंगे तो वो आपकी मर्ज़ी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको फिर भी लगता है कि एक चम्मच सौंफ से मेरा काम चल सकता है तो आप एक चम्मच सौंफ ही लीजिए और उसे पहले डाल के पानी में उबालिए। दो तरीके हैं इसके लेने के, या तो आप इसे रात भर डाल के पानी में छोड़ दीजिए और सुबह से छान के पी लीजिए थोड़ा गर्म करके हल्का गुनगुना, वरना सुबह आप जब इसे पैन पे रखेंगे तो तब आप इसे सुबह के टाइम डालें अपने ही सामने और 10 मिनट के या 5 मिनट के लिए इसे उबलने के लिए छोड़ दें। उससे भी आपको इसके अंदर के जो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं और जिसके अंदर की जितनी भी एंटी एजेंट है वो सारी चीज़ें आपके पानी के अंदर आ जाएंगी। इसे छान कर पीना है आपको, ऐसे नहीं पीना है, छान कर पिए। और अगर टेस्ट आपको लगता है, बहुत से लोगों को लगता है टेस्ट यार सौंफ का मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी को अजीब सा लगता है, तो वो शहद मिला सकता है इसे अपने टेस्ट के लिए। शहद के साथ हल्का नींबू ज़रूर मिला सकता है जिससे आपकी बॉडी एकदम एक्टिव रहे और आपकी बॉडी के अंदर कोई भी दिक्कतें महसूस ना हो। यूरिक एसिड को कम करने का भी काम करता है ये। यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ा हुआ है, पैरों में दर्द रहता है या एडियो में दर्द रहता है, तो यूरिक एसिड का भी काम ऐसा करेगा कि गजब का रिजल्ट देगा, आपको यूरिक एसिड को भी कंट्रोल कर देगा काफ़ी हद तक। मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरी तरह से कंट्रोल कर देगा, पर इतना कंट्रोल कर देगा आप ठीक रहेंगे। और बाकी तो वेट का तो आपको पता ही है, वेट कंट्रोल करने के लिए तो हेल्दी है ही पानी, तो बिल्कुल पिए। और वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, ऐसी बात नहीं है कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और ये आप देख रहे हैं जितने भी ये सारी चीज़ें बहुत ही गज़ब की हैं, सारी नेचुरल चीज़ें हैं, आप इन्हें किसी भी तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पर अगर आप जीरे का और अजवाइन का और इनका पानी पिएंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और गज़ब का फ़ायदा होगा। करक्यूमिन की बात करते हैं हम, हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के अंदर ऐसी गुण है जो आपकी अगर कहीं चोट भी लग जाती है ना कभी भी इन फ्यूचर में, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, तो आप उसे आराम से इसे लगा सकते हैं। या फिर हल्दी का दूध पी सकते हैं, उसमें भी आपको ये हल्दी जो है गज़ब का रिजल्ट देती है। बाकी आप ये बीज का सेवन कीजिए और सौंफ का सेवन कीजिए, आपको फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी और बहुत ही गज़ब की लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियो में अपना प्यार बनाए रखना है, आपको शेयर करना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको भी पता है।
तो सारी चीज़ें आपको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे बेहतर तरीके से आपको बताया। वीडियो थोड़ी लंबी बेशक है, बट आपने स्किप करके नहीं देखी होगी तो अच्छी बात है। बाकी अगर स्किप करके देखी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो गाइस कि आप लोग स्किप बिल्कुल ना करें वीडियो को, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बताएं। और सभी को समझ में आई होगा कि सौंफ का पानी कैसे पीना है आखिर, और कैसे आप सौंफ को अपनी लाइफ में रूटीन में शामिल कर सकते हैं ईजिली। आपको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आ सकती अगर आप सौंफ का पानी पियेंगे, इस तरीके से पियेंगे तो नेवर एवर कभी भी आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आ ही नहीं सकती। आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या है, स्किन रिलेटेड समस्या है, ज़िंदगी में कभी आ ही नहीं सकती आपको। तो प्यार बनाए रखें ऐसी वीडियो में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।